हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस क्लास में हमने सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग के बारे में जाना था और अब हम जानेंगे बच्चों सेंटरलेस ग्राइंडिंग के बारे में, जिसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन इस बार भी आरआरबी जेईई सीवीटी 2 में देखने को मिले। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं आने वाला आप लोगों को, प्लेन चीज़ आने वाली हैं। तो वही प्लेन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ओके, सेंटरलेस ग्राइंडिंग क्या है ये देखिए। जैसे कि सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में आपने दो सेंटर यूज किए थे, अप्रोक्सीमेटली दोनों ही डेड सेंटर थे। ठीक है, तो आपने क्या किया था कि आपने एक जो आपका हेड स्टॉक था उसमें आपने डेड सेंटर लगाया था, फुट स्टॉक था उसमें एक आपने डेड सेंटर लगाया था। लेकिन यहां पर उन वर्कपीस की आप लोग ग्राइंडिंग करते हैं जिन वर्कपीस में या तो सेंटर होता नहीं है, ठीक है, या तो होता नहीं है, या उनको आप सेंटर के बीच लगा नहीं सकते। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए पिस्टन हैं या फिर वाल्व्स हैं, रिंग्स हैं, ट्यूब्स हैं, बॉल्स हैं, जैसे हॉलो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, रिस्ट पिन है, ड्रिल्स है, बुशिंग है, ड्रिल रॉड्स है, शाफ्ट बॉल शाफ्ट वगैरह सब हो जाते हैं। लेकिन कुछ शाफ्ट ऐसे होते हैं जिन्हें सेंटर के बीच लगाना पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली एक्सल में। ठीक है, रोलर बियरिंग्स है, रोलर्स फॉर बियरिंग। तो इस तरह के कंपोनेंट की ग्राइंडिंग कैसे करते हैं? हाथ में पकड़ के तो कर नहीं सकते, तो हम यूज करते हैं बच्चों सेंटरलेस ग्राइंडिंग। अब इसमें क्या होता है बच्चों, याद रखना, वर्कपीस को सेंटर के बीच हेल्ड नहीं किया जाता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, रिडक्शन। अब क्या हुआ, इससे वर्क हैंडलिंग के टाइम में कमी आई। देयर इज नो नीड टू हैंडल द वर्क, क्योंकि फिट करना वर्क को बिटवीन द सेंटर्स ये काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो हाई प्रोडक्शन रेट होता है बच्चों, इसका याद रखना। इसका जो प्रोडक्शन वर्क है या रेट है वो बहुत हाई होता है, उसके लिए इसे यूज करते हैं। ये दो तरीके की होती है एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग। एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग को हम तीन तरीके से कर सकते हैं बच्चे, थ्रू फीड, इन फीड एंड एंड फीड। इन तीन मेथड से आप लोग एक्सटर्नल ग्राइंडिंग कर सकते हैं बच्चों। थ्रू फीड में क्या होता है बच्चों कि वर्कपीस रेस्ट करता है एक वर्कपीस रेस्ट ब्लेड पर। ठीक है, हाँ, जो कि गुजरता है दो एब्रेसिव व्हील्स के बीच में से। दोनों एब्रेसिव व्हील कौन से? एक ग्राइंडिंग और एक रेगुलेटिंग व्हील, दोनों एब्रेसिव व्हील्स होते हैं। ठीक है, इसको देखिए अगर आप देखिए, ये है आपका ब्लेड। अब ये ब्लेड इनके बीच से गुजरता है बच्चों, इसकी अपनी एक विड्थ होती है, दिस इज द ब्लेड। ये आपका ब्लेड है। साइड व्यू अगर देखेंगे हम, इन दोनों एब्रेसिव व्हील्स के बीच से ये गुजर रहा है बच्चों, एक रेगुलेटिंग व्हील और एक ग्राइंडिंग व्हील के बीच से गुजर रहा है। ओके, अब क्या होता है बच्चों कि ये जो ऑपरेशन है थ्रू फीड, ये पूरी वर्कपीस के लेंथ को ग्राइंड करता है एक बार में। फुल लेंथ ग्राइंडिंग होती है बच्चों इसमें। और कैसे होती है? एक एक्सियल मूवमेंट दी जाती है बच्चों वर्कपीस को पास टू द ग्राइंडिंग व्हील एंड रेगुलेटिंग व्हील, यानी कि गुजारा जाता है वर्कपीस को दोनों के बीच में से। कौन कौन से व्हील के बीच में से? ग्राइंडिंग और इनके। जैसे ये आपका वर्कपीस है, यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसको बच्चों इनके बीच से गुजारा जाएगा, जो रेस्ट कर रहा होगा इस वर्क रेस्ट ब्लेड पर, याद रखना। तो वर्कपीस यहां से मूव करेगा एक्सियल मूवमेंट और यहां निकल जाएगा अपने एक्सिस के अलोंग बच्चों, दिस इज दैट एक्सियल मूवमेंट। ओके, अच्छा, रेगुलेटिंग व्हील जो होता है बच्चे रबर का या रेजोनाइट बॉन्ड का बना होता है, वैसे जनरली रबर का बना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें एक फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है जो वर्कपीस को विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन रोटेट करता है। ठीक है, तो ये रोटेट करता है वर्कपीस को, याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन रोटेट करता है, ग्राइंडिंग व्हील या रेगुलेटिंग व्हील? ठीक है, और जितनी स्पीड रेगुलेटिंग व्हील की होगी उतनी स्पीड इस वर्क की भी होती है, याद रखना। ठीक है, रेगुलेटिंग व्हील की स्पीड कितनी होती है? सरफेस स्पीड 0.6 मीटर पर सेकंड से 1 मीटर पर सेकंड तक। ठीक है, ये डेटा हो गया है अगर आपसे कोई पूछता है। एक्सियल मूवमेंट जो है वर्क की बच्चों ग्राइंडिंग व्हील इज ऑब्टेन्ड बाय टिल्टिंग द रेगुलेटिंग व्हील डाउनवर्ड एट द फीडिंग एंड। होता क्या है, आप नोटिस कीजिए यहां पर कि ये जो होता है बच्चों आपका रेगुलेटिंग व्हील, इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं नीचे की तरफ। यानी कि अगर इसकी एक्सिस ऐसे है, बिल्कुल मेरे मार्कर की तरह ऐसे, तो इसकी एक्सिस थोड़ी नीचे को होती है। तो एक ऊपर से टॉप व्यू देखिए अगर आप, तो दोनों की एक्सिस के बीच एक एंगल होता है जिसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहा जाता है। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ओके, तो एक व्हील ऐसे है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आपका वर्टिकल प्लेन में ऐसे दिखाई देगा ग्राइंडिंग व्हील, और रेगुलेटिंग व्हील थोड़ा सा टिल्ट होगा इस तरीके से, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होगा। ओके, ठीक है। अब इसी की वजह से ये एक्सियल मूवमेंट मिलती है बच्चों, याद रखना।
इसी की वजह से बाय टिल्टिंग ऑब्टेन किससे की जाएगी? बाय टिल्टिंग द रेगुलेटिंग व्हील डाउनवर्ड एट द फीडिंग एंगल, यानी कि जहां से आपको फीड करानी होगी, जहां से आपको फीड देनी होती है, एंट्री करानी होती है वर्कपीस को, वहां से झुका देते हैं। मान लीजिए वर्कपीस को इधर जाना है तो ऐसे झुका देते हैं नीचे की तरफ व्हील को, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाता है विच इज नोन एज इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। अब इस इंक्लिनेशन एंगल की वजह से जैसे ही इंक्लिनेशन आता है उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इसी तरीके से इस इंक्लिनेशन की वजह से जो रेगुलेटिंग व्हील की पेरिफेरल स्पीड है उसको दो कंपोनेंट में आप ब्रेक कर सकते हैं। एक तो कहलाती है बच्चों वर्क रोटेशन स्पीड, जिसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू वी आर डब्ल्यू कॉस एल्फा। वी आर डब्ल्यू, वी डब्ल्यू के मतलब वर्क की, ठीक है। और ये वेलोसिटी है आपकी किसकी? रेगुलेटिंग व्हील की। रेगुलेटिंग व्हील की वेलोसिटी कैसे निकलेगी? पाई डायमीटर ऑफ रेगुलेटिंग व्हील इनटू आरपीएम ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील। ये तो हो गई बच्चों आपकी वर्क रोटेशनल स्पीड, ठीक है, ओके। और एक बनती है बच्चों आपकी लॉन्गिट्यूडनल फीड। दूसरा कंपोनेंट आपका लॉन्गिट्यूडनल फीड देता है, जो होता है बच्चों वी आर डब्ल्यू, वही आपका पाई डायमीटर ऑफ रेगुलेटिंग व्हील और आरपीएम ऑफ द रेगुलेटिंग व्हील इनटू म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू साइन अल्फा, यानी कि व्हाट? एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये दो वेलोसिटी होती है बच्चों, याद रखिएगा, एक में कॉस अल्फा एक में साइन अल्फा। ये तो आना ही था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट जब आप तोड़ते हैं, ठीक है। म्यू जो होता है बच्चों वो जरूरी होता है इन बिटवीन द रेगुलेटिंग व्हील एंड वर्कपीस, जिससे कि वर्कपीस रेगुलेटिंग व्हील की स्पीड से घूमता है। इसकी वैल्यू 0.94 से 98 होती है, दैट इज नॉट सच इंपॉर्टेंट। हाँ, इंक्लिनेशन एंगल काफी पूछा जाता है बच्चों, 1 डिग्री से 5 डिग्री तक हो सकता है, ठीक है। जितना ज्यादा आपका एंगल अल्फा होगा उतना ज्यादा आपको फीड रेट मिलेगा, ये उतना ज्यादा आपको फीड रेट मिलेगा, या उल्टा कर दी, जितनी ज्यादा फीड रेट होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उतना हाई होना चाहिए। अच्छा, एक पास में कितना मटेरियल रिमूव करता है बच्चों? 0.02 से 0.3 mm तक सेंटरलेस ग्राइंडिंग थ्रू फीड में, ठीक है। हाँ, अब याद रखना बच्चों, रेगुलेटिंग व्हील एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल नहीं होता बल्कि हल्का सा कॉनकेव होता है टू इंप्रूव द कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड वर्क। एग्जैक्टली सिलेंड्रिकल नहीं होता है, थोड़ा सा कॉनकेव होता है बच्चों, थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ। समझ में आ गई बच्चों बात? ओके। वर्क रेस्ट टेबल जो होता है बच्चों कॉनकेव अंदर की तरफ, ठीक है। हाँ, कॉनकेव होता है, ये समझ में आ गया बच्चों आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा कॉनकेव होता है, पता भी नहीं चलता देख के तो, बल्कि ठीक है हल्का सा कॉन, इससे कांटेक्ट अच्छा होता है इन बिटवीन द वर्क पीस एंड रेगुलेटिंग। अच्छा, वर्क रेस्ट ब्लेड जो होता है बच्चों वो 30 डिग्री के एंगल पर होता है। नोटिस कीजिएगा यहां पर, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से वर्क रेस्ट ब्लेड कुछ ऐसे है। तो ये ना, ये वाला एंगल 30 डिग्री होता है, याद रखना बच्चों, ये वाला एंगल 30 डिग्री होता है। खैर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इतना, ओके। द सेंटर ऑफ द वर्क पीस इज नॉर्मली केप्ट अबव द लाइन कनेक्टिंग द सेंटर्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील एंड रेगुलेटिंग व्हील। वर्क पीस को हमेशा याद रखना, वर्क पीस को यहां तो बिल्कुल सेंटर में दिखाए, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता। होता क्या है बच्चों, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, ओके, ये वर्क पीस है और ये आपका रेगुलेटिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील एंड दिस इज वर्क पीस। तो वर्क पीस का जो सेंटर होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर होता है, ये देखिए, इन दोनों की सेंटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। भाई अगर इससे नीचे होगा तो गिर जाएगा ना वर्क पीस, कैसे आपका वो होगा। अब इससे नीचे ऊपर कितनी, ये ऊपर की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, आइए इसे देखते हैं। अब ये क्या होता है बच्चों, इससे क्या होता है, इससे ट्रू सिलेंड्रिकल सरफेस ग्राउंड होने के चांस होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, कि ट्रू सिलेंड्रिकल सरफेस मिल सके, ठीक है। अब इसकी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कितनी होती है, लगभग जो वर्कपीस का डायमीटर होता है उसका 0.125 से 0.25 टाइम्स निकालिए और उतनी डिस्टेंस ले लीजिए बच्चों, उतनी डिस्टेंस ले लीजिए। यानी कि ये डिस्टेंस जो है बच्चों, मान लीजिए इस वर्कपीस का जो डायमीटर है, एक सेकेंड, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा डायमीटर, मान लीजिए डायमीटर डी है तो आपका 0.125 डी, लगभग इतनी लेते हैं जनरली, लेकिन अगर एक बड़ा वर्क पीस है तो 0.25 तक भी जा सकते हैं, आपको ऐसा इशू नहीं है। टू 0.25 डी, ये डिस्टेंस जो लेते हैं, ठीक है,
ओके। अगर ये बहुत कम है डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है बच्चों, तो राउंडनेस जो है वर्कपीस की वो कुछ ऐसी हो जाएगी जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा हो, ऐसा। अगर ये डिस्टेंस बहुत कम है ना, तो वर्कपीस सिलेंड्रिकल नहीं बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनेगा जिसमें कि आर्क बने हों, आर्क इस तरीके से, ऐसे ऐसे, मतलब वो सिलेंड्रिकल नहीं रहेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, रिजेंबल्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद आर्क एज साइड्स। अच्छा, और अगर ये बहुत ज्यादा है तो चैटर और वाइब्रेशन होंगे। तो ये दो इफेक्ट आपको पता चल गए कि कम डिस्टेंस रखने पे क्या होता है, ज्यादा डिस्टेंस रखने पे क्या होता है। याद रखना, किसी भी हालत में 10 to 12 mm से ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट एक्सीड दिस वैल्यू। ठीक है, ओके। ठीक, इसकी जो स्पीड है बच्चों सेंटरलेस ग्राइंडिंग में थ्रू फीड वाले की, ये 1200 से 1800 मीटर पर मिनट तक आप ले सकते हैं बच्चों, याद रखना। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील की। रेगुलेटिंग व्हील इससे कम स्पीड पर रोटेट करता है, तो वर्कपीस और रेगुलेटिंग व्हील थोड़ा कम स्पीड पर रोटेट करते हैं, वो तो हर ग्राइंडिंग का केस है। और ग्राइंडिंग व्हील बहुत हाई वेलोसिटी पर आपका रोटेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना, यहां पर ये आपका यहां से एंट्री करेगा वर्कपीस, और इन दोनों के एक्सिस में एक एंगल होगा बच्चों, याद रखना। इन दोनों, मान लीजिए इसकी एक्सिस ऐसे है तो इसकी एक्सिस कुछ ऐसे होगी, तो इन दोनों के बीच ये यहां पर एक एंगल देखने को मिलेगा, ये वाला थीटा या अल्फा, जो भी आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ। रेगुलेटिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील दोनों सेम डायरेक्शन में घूमेंगे, वर्कपीस इनके अपोजिट घूमेगा, इनके अपोजिट घूमेगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों बात? ओके। अब यहां पर ये याद रखना बच्चों कि इन फीड जो है ग्राइंडिंग व्हील से ही दी जाएगी रेडियली। इन फीड जो होगी ना बच्चों, वो रेडियली दी जाएगी, रेडियली, याद रखना बच्चों। इन फीड आपकी रेडियली ही दी जाएगी, ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये जो ए व्हील है ये होगा बच्चों इसका। ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील, समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, अच्छा। ट्रेवर्स वर्कपीस होगा खुद। ट्रेवर्स का मतलब होता है लेंथ के अलॉन्ग ग्राइंडिंग होना। ठीक है, तो ट्रेवर्स, ये आपका ट्रेवर्स होगा। नंबर 5 मोशन कौन सी है बच्चों? ट्रेवर्स, याद रखिएगा। ये आपका ऑटोमेटिक एक तरफ से एंट्री करेगा, खुद बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बारे में मैं आप लोगों को एक शॉर्ट भी दे चुका हूं। अच्छा, दूसरा है बच्चों इनफीड ग्राइंडिंग। इनफीड ग्राइंडिंग में क्या होता है कि वर्कपीस अगर स्टेप्ड है या इररेगुलर प्रोफाइल का है, जिसमें शोल्डर्स भी हो सकते हैं, कॉर्नर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब इस तरीके का वर्कपीस, मान लीजिए वर्कपीस ऐसा है, ये देखिए यहां पर, दिस इज द वर्कपीस, ऐसा है वर्कपीस, तो इसको आप ट्रेवर्स नहीं कर सकते। अब आपको ग्राइंडिंग व्हील को लाना होगा और ग्राइंडिंग करनी होगी बाय इनफीड। ठीक है, बाय इनफीड। समझ में आ गई बच्चों बात? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शॉर्ट में मैंने आपको इसका एक और नाम बताया था, जो कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के एग्जाम में आया था, एक और नाम बताया था। ठीक है, तो उसमें ट्रेवर्स तो हो नहीं सकता है बच्चों, तो क्या होता है बच्चों, तो इनफीड सेंट्रलाइज ग्राइंडिंग की जाती है। इसमें क्या होता है, वर्कपीस को रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? रेगुलेटिंग व्हील को हटाइए, वर्कपीस को रखिए, फिर रेगुलेटिंग व्हील को इस पे सटा दीजिए, सेट कर दीजिए। ठीक है, सेट कर दीजिए रेगुलेटिंग व्हील को। थोड़ा सा रेगुलेटिंग व्हील वर्कपीस को पुश करेगा बच्चों रेडियली, इधर इधर पुश करेगा बच्चों, विच इज नोन एज इनफीड। तो रेगुलेटिंग व्हील इनफीड प्रोवाइड कराएगा, यानी कि जॉब को धक्का देगा ग्राइंडिंग व्हील की तरफ। आपको ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, ओके। इसमें कोई लॉन्गिट्यूडनल फीड नहीं होती, ये भी याद रखना बच्चों। ठीक है, ठीक। अब याद रखना बच्चों, एक्सिस जो है दोनों ग्राइंडिंग व्हील के और रेगुलेटिंग व्हील के आर स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल। जैसे वहां इंक्लाइंड थे, यहां नहीं है, दोनों के हॉरिजॉन्टल है, याद रखिएगा। ठीक है, एंड फीड ग्राइंडिंग, इसमें क्या होता है बच्चों, एंड फीड ग्राइंडिंग में के टेपर जो वर्कपीस होते हैं उनको हम जो है बच्चों फीड कराते हैं, किधर से? इधर से। एंड फीड दी जाती है इधर से, एंड फीड। भाई इन फीड का मतलब है इनटू द वर्कपीस, वर्कपीस के अंदर फीड देना। एंड फीड का मतलब है वर्कपीस के एंड से आपको फीड देना। तो इसमें ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील दोनों टेपर होते हैं, याद रखना बच्चों। ठीक है, और फीड तब तक देनी है एंड जब तक कि स्टॉप पे आके वर्कपीस रुक ना जाए, यहां पर रुक ना जाए बच्चों। तो इससे टेपर बनाए जाते हैं बच्चों, याद रखना, टेपर की होती है। और यहां पर ग्राइंडिंग व्हील भी और रेगुलेटिंग व्हील दोनों बच्चों आपके टेपर होंगे, याद रखिएगा। ठीक है,
अब सेंटरलेस ग्राइंडिंग का एडवांटेज क्या है? इसकी एक तो हाई प्रोडक्टिविटी, बहुत ही हाईली प्रोडक्टिव है बच्चों। ये सिलेंडरिकल ग्राइंडिंग से बहुत ज्यादा तेजी से काम करती है बच्चों। कोई स्किल्ड ऑपरेटर की जरूरत नहीं है बच्चों, याद रखना, ठीक है। कोई चैटर और डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है वर्क पीस में। इसका एक रीजन और है, ये छोटे वर्क पीस के लिए यूज ज्यादा होती है, तो चैटरिंग जो है इसमें और डिफ्लेक्शन जो है देखने को ज्यादा नहीं मिलता है बच्चों, याद रखना। साइज ऑफ वर्क को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं आप बच्चों, ठीक है। हाँ, और ये याद रखना बच्चों कि ट्रू फ्लोटिंग कंडीशन एग्जिस्ट करती है बच्चों ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस, ठीक है। ट्रू फ्लोटिंग कंडीशन यानी कि क्या होता है बच्चों कि यहां पर जो है वर्क पीस फ्लोट करता हुआ नजर आता है बच्चों ग्राइंडिंग व्हील के बीच में, ठीक है। इससे एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और लेस ग्राइंडिंग स्टॉक इज रिक्वायर्ड, यानी कि ग्राइंडिंग अलाउंस देने की ज्यादा जरूरत नहीं है बच्चों, ये भी याद रखना। इन फीड सेंटरलेस ग्राइंडिंग एक बार में ही अपना काम पूरा कर देती है, लगभग थ्रू में एंड में 2 बार से ज्यादा हो सकता है, बट ये एक बार में कर देती है बच्चों, याद रखना। हैवी कट दे सकते हैं आप, कोई इश्यू नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। वर्कपीस का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत हाई होती है बच्चों, ठीक है। और बड़े से बहुत बड़े बड़े ग्राइंडिंग व्हील इसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इससे व्हील वियर आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जितना बड़ा व्हील उतनी कम व्हील वियर, ये भी याद रखना बच्चों। डिसएडवांटेज क्या है? फ्लैट कीवेज इनकी ग्राउंडिंग करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बच्चों, याद रखना, ठीक है। जिनके बहुत ज्यादा डायमीटर होते हैं ना, उनको इसमें इजीली हैंडल करना मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिनके बहुत ज्यादा डायमीटर होते हैं, स्टेप डायमीटर होते हैं बच्चों। हॉलो वर्क में भी बच्चों क्या होता है कि आउटसाइड डायमीटर, अंदर वाले हॉलो वर्क पीस में आउटसाइड डायमीटर की आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं, तो अंदर वाले के साथ कंसेंट्रिक रहा या नहीं, ये थोड़ा सा जानना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आउट ऑफ कंसेंट्रिसिटी चला जाता है वर्क पीस आपका, ठीक है। अब कंसेंट्रिसिटी अगर आपको बनानी है तो आपको क्या करना होगा बच्चों? तब आपको करनी होगी बच्चों इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग बच्चों, ये करना होगा, याद रखना बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों? वर्क पीस जिसे नंबर 1 कह दीजिए यहां पर, ये देखिए, ये दिस इज द नंबर 1 वर्क पीस, ओके। वर्क पीस जो होता है बच्चों आपका, इसको ग्राइंडिंग जोन में लोड किया जाता है, जिसमें ये 3 स्टील रोल्स के बीच में सपोर्टेड रहता है। 3 स्टील रोल होते हैं इसमें बच्चों, एक तो सपोर्ट रोल, एक प्रेशर रोल और एक रेगुलेटिंग रोल, ये 3 बच्चों, ठीक है। कौन कौन से मैं दिखा देता हूं आपको। एक तो होता है बच्चों सपोर्ट रोल, इनमें से एक सपोर्ट रोल होता है, मान लीजिए ये सपोर्ट रोल है, नंबर मैच कर देता हूं मैं ताकि आपको वो ना। सपोर्ट रोल का नंबर है 2, ठीक है, तो ये 2 होता है, ये सपोर्ट रोल है, ठीक है। और ये आपका एक प्रेशर रोल होता है 3, कोई सा भी ले सकते हैं आप, इसे भी प्रेशर ले सकते हैं, इसे भी सपोर्ट ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है बच्चों, ठीक है। हाँ, और एक बच्चों रेगुलेटिंग व्हील नंबर 4, ये रेगुलेटिंग व्हील है, इसमें भी इंक्लिनेशन है, ये बिल्कुल थ्रू फीड है, बस इंटरनली हो रही है, ये थ्रू फीड होती है, बस इंटरनली होती है बच्चों, याद रखना। और फिर इसे पूरी असेंबली को एक हाउसिंग में फिट कर देते हैं बच्चों, जिसे नंबर 5 कहा गया है, ठीक है, जिसे नंबर 5 कहा गया है। अब प्रेशर रोल क्या करता है बच्चों? प्रेशर रोल का काम है एक प्रीसेट फोर्स को एग्जर्ट करना, किस पर? वर्क पीस पे, जिससे कि सपोर्ट रोल के अगेंस्ट ये होल्ड रहता है, सपोर्ट होल्ड के, ठीक है, सपोर्ट रोल के अगेंस्ट हेल्ड रहता है। यानी कि ये क्या करेगा? एक प्रेशर लगाएगा, जिससे सपोर्ट रोल के आपका, मान लीजिए ये प्रेशर रोल है, ठीक है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ पुश करेगा ऐसे, जिससे ये इसके अगेंस्ट फिट रहेगा, सपोर्टेड रहेगा बच्चों, याद रखना। रेगुलेटिंग जो रोल होता है बच्चों आपका, वो वर्कपीस के साथ कनेक्टेड रहता है, रोटेट कराता है वर्कपीस को, वही काम जो वहां था सेंटरलेस ग्राइंडिंग में। और यहां पर स्पीड 0.7 से 1.0 मीटर पर सेकंड होती है। एक एक्सियल फोर्स लगता है ऑटोमेटिक वर्कपीस पर, किसकी वजह से? इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रेगुलेटिंग व्हील की वजह से बच्चों। इंक्लिनेशन कितना होता है ये एंगल बच्चों? 1/2 डिग्री, बस, इससे ज्यादा नहीं देते, बहुत स्मॉल देते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, अब वर्कपीस को लोड अनलोड करने का काम कैसे किया जाता है? प्रेशर रोल से प्रेशर को कम ज्यादा करके। अगर प्रेशर रोल का प्रेशर आपने कम कर दिया यहां पर, तो वर्कपीस निकाल लिया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने इसे हटा के फिट करा तो आपको इसे पुश करना पड़ेगा। तो प्रेशर रोल जो होता है बच्चों, उसको आप आगे पीछे करके वर्कपीस को सेट कर सकते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है, ओके।
अब सेंटरलेस मशीन ये स्विवेल टाइप की होती है, जिससे इसमें इंटरनल टेपर को क्या किया जा सकता है, ग्राउंड किया जा सकता है। यानी कि अगर इंटरनल टेपर है आपका इंटरनली, तो उसे उसके लिए पूरी जो आपके सेंटरलेस मशीन होती है उसमें स्विवेल मैकेनिज्म होती है। जैसे सेंटर में वो टेबल थी अपर वाली, है ना, जैसे सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में अपर टेबल थी, इसी तरीके से ये भी स्विवेल हो सकता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके। अच्छा, कंसेंट्रिसिटी बहुत अच्छी मेंटेन होती है इसमें, याद रखना बच्चों, इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर के बीच में, जैसे रोलर बियरिंग के रेसिस होते हैं उनको। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना कि एक्सटर्नल सरफेस जो है इस वर्क पीस का, वो आपका क्या होना चाहिए बच्चों, वो आपका फिनिश्ड होना चाहिए पहले से। यानी कि पहले आपको एक्सटर्नल करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरनल आप करेंगे, तभी ये सही हो पाएगी, तभी ये सही हो पाएगी बच्चों, याद रखना। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाती है। तो इसमें देख लीजिए बच्चों, ये जो ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील और वर्कपीस की रोटेशन जो है बच्चों, वो लगभग सेम है, वो सेम है। यहाँ ग्राइंडिंग व्हील भी ऐसे रोटेट कर रहा है, वर्कपीस भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, जबकि वहां पर अपोजिट थी एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडिंग में, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थी बच्चों सेंटरलेस ग्राइंडिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था इस पे, और इसी तरीका क्वेश्चन आगे भी आएगा। चलिए, और किसी और कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।